हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू साइंस जोन इन बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश कुमार। सबसे पहले आप लोगों को 8 मई मदर्स डे की हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और क्या मैकेनिज्म होता है। आज हम लोग एनसीईआरटी के माध्यम से यानी 12th के एनसीईआरटी के माध्यम से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तीसरे चैप्टर का, जो कि काफी इम्पोर्टेंट होता है बिहार बोर्ड के लिए भी और नीट के एग्जाम के लिए भी। यहाँ से क्वेश्चन दोनों जगह पूछे जाते हैं, नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसका हिंदी होता है बाबू आतंक चक्र। अब सबसे पहले ये पूछा जाता है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये क्या होता है, तो बताया जाता है बाबू कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। किसके व्यू से, तो जन्म के दृष्टिकोण से, जो कि फीमेल एडल्ट का पहचान भी होता है या मैच्योरिटी की स्टार्टिंग भी होती है। तो इस माध्यम से हम लोग ये देखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वह क्या होता है, इसका हार्मोनल प्रोसेस क्या होता है, इसके कितने प्रोसेस होते हैं और किस प्रोसेस के दौरान क्या होता है। ठीक है, अब देखिए बताया जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग और भी नामों से जाना जाता है। इसे अदर नेम, अन्य नाम क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो सबसे पहले बताया जाता है इसके बारे में कि इसे रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इसको ओवेरियन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इसको मेंस के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में इसको एमसी के नाम से भी जाना जाता है। इसको मंथली साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया इसका अदर नेम यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अन्य नाम। सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि यह जो क्रिया है जन्म से ही नहीं होती है, एक खास उम्र में स्टार्ट होती है। तो प्यूबर्टी एज में क्या होता है बाबू, तो सबसे पहले यह जब क्रिया स्टार्ट होती है तो इसके बाद सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं, तो किसी फीमेल के आंतरिक जननांग में होने वाले जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं, किसी फीमेल के आंतरिक जननांगों में होने वाली जो चक्रीय घटना होती है, जो चक्रीय परिवर्तन होता है, उस चक्रीय परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं यानी अंतर्गत चक्र कहते हैं या रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। अब बता दिया गया कि एक फीमेल में जब यह क्रिया स्टार्ट होती है तो उस स्टेज को, जब भी एक फीमेल में यह क्रिया प्रारंभ होती है तो उस क्रिया को या उस अवस्था को क्या कहते हैं, तो मीनार्की के नाम से जाना जाता है। मीनार्की यानी फर्स्ट टाइम जब मेंस स्टार्ट होता है तो उस एज को हम लोग मीनार्की या उस अवस्था को हम लोग मीनार्की के नाम से जानते हैं। अर्थात इसको हम हिंदी में कहते हैं रजो दर्शन। यानी फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट होता है तो वह उम्र क्या होती है, जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो वह उम्र होती है बाबू, सबसे पहले बता दें कि यह 12 से 15 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होते हैं। जिस प्रोसेस को यानी प्रारंभ होने की क्रिया को मीनार्की कहते हैं, मीनार्की के नाम से जाना जाता है। एक और स्टेज होता है जिसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज यानी रजनोवृत्ति, यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नेचुरली अस्थायी रूप से बंद हो जाता है, यानी प्राकृतिक रूप से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया अस्थायी रूप से बंद हो जाती है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो मेनोपॉज कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, तो मेनोपॉज की स्थिति जो है बहुत पहले दिख जाती है। मेनोपॉज की स्थिति बहुत पहले दिख जाती है तो उसका कोई अलग रीजन होता है, जैसे स्ट्रेस होता है और वीक हेल्थ यानी कमजोरी, और साथ साथ क्या होता है, तो मेंटल जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, उसके वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी कभी बीच बीच में क्या हो जाता है, तो अब्सेंस हो जाता है यानी अदृश्य होने लगता है। ठीक है, लेकिन ये जो मेनोपॉज का स्टेज है बताया जाता है कि 40 से 45 वर्ष की उम्र में या 40 से 45 वर्ष की उम्र के बाद क्या होता है, तो मेनोपॉज की स्थिति जो है डेवलप करती है।
तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंट्रोडक्शन कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव साइकिल, इसको ओवेरियन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, इसको मेंस के नाम से भी जाना जाता है, मंथली साइकिल या शॉर्ट एमसी के नाम से भी जाना जाता है। एक फीमेल में जब यह क्रिया प्रथम बार स्टार्ट होती है तो उसको मीनार्की कहते हैं, जो 12 से 15 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होती है। 12 से 15 वर्ष की उम्र में एक फीमेल में जब एक क्रिया प्रारंभ होती है तो उसको मीनार्की कहते हैं, और 40 से 45 वर्ष के बाद जब एक क्रिया कंप्लीटली रुक जाती है, अस्थायी रूप से परमानेंटली स्टॉप हो जाता है नेचुरली प्रोसेस से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होती है इसके कितने स्टेज होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो वो बताया जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो क्रिया होती है वो 4 अवस्थाओं में बटी होती है, 4 अवस्थाओं में बटी होती है। सबसे पहली जो अवस्था है वह है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा जो है बाबू वह है प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, तीसरा जो है वह है ओवुलेटरी फेज, चौथी जो अवस्था है वह है पोस्ट ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। ये 4 अवस्थाएं होंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, ओवुलेटरी फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक एक अवस्था को देखेंगे कि चूंकि होता क्या है ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो क्रिया होती है यहाँ 28 दिनों का चक्र होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है। साइक्लिक प्रोसेस इन इंटरनल ऑर्गन ऑफ फीमेल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के आंतरिक जनन अंगों में जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, चक्रीय जो परिवर्तन होता है, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो 28 दिनों का चक्र होता है। 28 दिनों के चक्र को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, ओवुलेटरी फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज। अब इसमें से एक एक स्टेज के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि हर स्टेज के दौरान क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ये देखें हम कि मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए, बताया जा रहा है कि मेंस्ट्रुअल फेज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है। ब्लीडिंग फेज यानी मेंस्ट्रुअल फेज को ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है। ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है, जो 1 से लेकर 5 दिनों की अवस्था होती है। 1 से लेकर 5 दिनों की जो अवस्था होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट स्टेज होता है वह ब्लीडिंग स्टेज कहलाता है। क्यों कहलाता है, तो इस अवस्था के दौरान क्या होता है, तो अनफर्टिलाइज्ड एग, अनिषेचित अंडाणु, और क्या होता है, तो कार्पस एल्बिकेंस और रप्चर इंडोमेट्रियम, गर्भाशय का टूटा हुआ इंडोमेट्रियम। ये तीनों क्या होते हैं, तो ब्लड क्लॉट के साथ, जमे हुए रक्त के साथ बॉडी से बाहर का होते हैं तो रिलीज होने लगते हैं। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि मेंस्ट्रुअल फेज जो है यहाँ 1 से लेकर 5 दिनों की अवस्था है, यहाँ पे लिख चुके हैं 1 से लेकर 5 दिनों की अवस्था है। और इस अवस्था के दौरान क्या होता है, तो अनिषेचित अंडाणु, अनफर्टिलाइज्ड एग, कार्पस एल्बिकेंस और इंडोमेट्रियम फीमेल के वेजाइना के रास्ते क्या होता है, तो ब्लड क्लॉट के साथ बॉडी से बाहर रिलीज होने लगता है। ये हो गया बाबू पहला स्टेज मेंस्ट्रुअल फेज का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला स्टेज मेंस्ट्रुअल फेज।
अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो सेकेंड फेज होता है जिसको हम लिखते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। अब प्रोलिफेरेटिव फेज के दौरान क्या होता है, क्या परिवर्तन होते हैं फीमेल के आंतरिक जनन अंगों में, ये देखेंगे हम लोग। तो ध्यान से देखिए, इस प्रोलिफेरेटिव फेज को बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि इसे प्री ओवुलेटरी फेज के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो प्री ओवुलेटरी फेज। चूंकि यह क्या होता है, तो ओवुलेशन के पहले की अवस्था है, इसलिए इसे प्री ओवुलेटरी फेज के नाम से जाना जाता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे एस्ट्रोजेनिक स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। एस्ट्रोजेनिक स्टेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिए इस अवस्था के दौरान क्या होता है, तो बताया जाता है बाबू कि इस अवस्था के दौरान क्या होता है, तो अंडाशय के अंदर फॉलिकल के विकास की क्रिया जो है एफएसएच के प्रभाव से होने लगती है। ठीक है, बताया जाता है कि ये स्टेज के बारे में एक और बात बताई जाती है कि यह जो है ब्लीडिंग फेज और ओवुलेटरी फेज के बीच की अवस्था है, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसको हम लोग फॉलिकुलर स्टेज के नाम से भी जानते हैं। फॉलिकुलर स्टेज या फेज के नाम से भी जानते हैं। फॉलिकुलर फेज या फॉलिकुलर स्टेज के नाम से भी जानते हैं। बताया जाता है कि इस अवस्था के दौरान क्या होता है, तो एफएसएच के प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था के दौरान क्या होता है, तो एफएसएच के प्रभाव से, एफएसएच के प्रभाव से अंडाशय में क्या होता है, तो जो फॉलिकल होता है, फॉलिकल मैच्योर हो जाता है। फॉलिकल मैच्योर हो जाता है। फॉलिकल मैच्योर हो जाता है मतलब कि परिपक्व हो जाता है, इसलिए इसको फॉलिकुलर फेज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की तीसरी अवस्था जो होती है वो क्या होती है। तो तीसरी अवस्था जिसको हम लोग ओवुलेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं, ये देख ले कि ओवुलेटरी फेज क्या होता है। आप ध्यान से देखिए, बताया जाता है कि यह मेंस्ट्रुअल साइकिल की तीसरी अवस्था है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था के दौरान क्या होता है, तो इस अवस्था के पहले आप लोग देख चुके हैं कि जो प्रोलिफेरेटिव फेज होता है उसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं। फॉलिकुलर फेज क्यों कहते हैं, तो एफएसएच के प्रभाव से फॉलिकल के विकास की क्रिया जो है कंप्लीट हो जाती है, इसलिए इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इस फेज को ओवुलेटरी फेज को हम लोग ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। ल्यूटियल, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ल्यूटियल फेज भी कहते हैं इसको। अब ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं, तो बताया जाता है कि इस अवस्था के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग कौन से दिन, तो 14वें दिन। 14वें दिन क्या होता है, तो अंडाशय से, यानी कहेंगे कि फीमेल के अंडाशय से क्या होता है, तो ओवम जो है रिलीज होता है। यानी यहाँ पे ओवम, ये अंडाशय हो गया, और इस अंडाशय से क्या होता है, तो ओवम जो है बाहर निकलता है। ओवम बाहर निकलता है, ये ओवम हो गया। ओवम। अब बताया जाता है बाबू कि जो ओवुलेटरी फेज होता है, ओवुलेटरी फेज के दौरान क्या होता है, तो हम यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसे ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है। ल्यूटियल फेज क्यों कहा जाता है,
तो इस अवस्था के दौरान यानी ओवुलेटरी फेज के दौरान क्या होता है, तो ब्लड में एलएच की मात्रा बढ़ने लगती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है। और जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ती है तो इस हार्मोन के प्रभाव से क्या होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 14वें दिन के आसपास क्या होता है, तो अंडाशय की दीवार जो है टूटता है, रप्चर होता है। और जब अंडाशय का दीवार टूटता है तो वहां से अंडाणु जो है बाहर निकल जाते हैं, जिस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ओवुलेशन। ओवुलेशन की क्रिया इसी अवस्था में होती है, इसलिए इसको ओवुलेटरी फेज के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के मतलब सबसे अंतिम स्टेज पर पहुंचेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो सबसे अंतिम अवस्था होती है वो क्या होती है। तो जाहिर सी बात है, इसके पहले देख चुके थे आप लोग, सभी स्टेज को एक साथ लिखा गया था। पहला लिखा गया था मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा प्रोलिफेरेटिव फेज, तीसरा ओवुलेटरी फेज और चौथा जो था वो लिखा गया था पोस्ट ओवुलेटरी फेज। अब पोस्ट ओवुलेटरी फेज के दौरान क्या होता है ये हम लोग देखें। पोस्ट ओवुलेटरी फेज, ओवुलेशन के बाद की अवस्था में क्या होता है, तो बताया जाता है कि ओवुलेशन के बाद की अवस्था में क्या होता है बाबू, तो बाय चांस अगर यह ओवम क्या हो जाए, तो फर्टिलाइज कर जाए, स्पर्म से मिल जाए। अगर यह ओवम स्पर्म से क्या हो जाए, तो मिल जाए, यहाँ पे कनेक्ट हो जाए स्पर्म से, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। और जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो इस कहेंगे कि अंडाशय के अंदर एक रचना विकसित हो जाता है, जिसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम यह अंडाशय के अंदर विकसित होता है। क्या, तो जब ओवुलेशन के बाद यदि यह ओवम स्पर्म से मिल जाए तब क्या होता है, तो अंडाशय के अंदर एक पीले रंग की अंतःस्रावी रचना परिवर्तित होती है या निर्मित होती है, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और इस कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा क्या होता है बाबू, तो प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। और यह प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो इस निषेचित अंडाणु को, जो कि यहाँ से जब निषेचन की क्रिया हो जाएगी तो ये जाइगोट बन जाएगा, और फिर यह जाइगोट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताया जाता है कि यह प्रोजेस्टेरॉन क्यों या क्या करता है, तो अभी बताया कि निषेचन के बाद यानी बाई चांस यहाँ से जब ओवम जो है बाहर निकला और यह ओवम स्पर्म के संपर्क में आ गया तो वह जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही जाइगोट का निर्माण होगा उसके बाद क्या होता है, तो अंडाशय के अंदर एक पीले रंग की रचना निर्मित हो जाती है, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और यह कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है, जिसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये हार्मोन क्या करता है बाबू, तो ये हार्मोन क्या करता है, तो इस निषेचित अंडाणु को या भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां निर्मित करता है कि वह जो निषेचित अंडाणु की भ्रूण में कन्वर्ट होगा वह सही तरीके से डेवलप हो सके, उसके लिए एक माहौल तैयार करता है। कब, तो यदि यह ओवम जो है स्पर्म के संपर्क में आ जाए तब। बाय चांस क्या होता है, तो यह ओवम जो है कभी कभी क्या होता है, तो ओवम स्पर्म के संपर्क में नहीं आता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है तो यह ओवम जो है कुछ समय के बाद अपनी फर्टिलिटी जो फेज होता है, फर्टिलिटी या जो मोर्टेलिटी होता है, जो जीवन क्षमता होती है वो खो देता है। यानी लगभग 24 से 72 घंटे के अंदर यह क्या करता है, यानी 24 से 48 घंटे के अंदर यह अपनी जीवन क्षमता को खो देता है। और जब खो देता है तो उसके बाद अगर स्पर्म पहुंचेंगे तो उस ओवम को निषेचित नहीं कर पाएंगे। तो यदि अगर यह ओवम निषेचित नहीं होता है तो यह अनफर्टिलाइज्ड एग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ होता है एक अन्य रचना में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। कॉर्पस एल्बिकेंस। अब दोस्तों क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की अंतिम अवस्था में ये अनिषेचित अंडाणु कॉर्पस एल्बिकेंस और उसके पहले जो गर्भाशय का दीवार रिपेयर हुआ रहता है कंसेप्शन के लिए, वो भी टूट जाता है। और टूटने के बाद ये सब क्या होते हैं, तो एक साथ ब्लड क्लॉट के साथ बॉडी से बाहर पुनः रिलीज होने लगते हैं। फिर क्या होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी पोस्ट ओवुलेटरी फेज क्या होता है, तो अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल की तैयारी है।
अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग पॉइंट है, समझिए कि पोस्ट ओवुलेटरी फेज, बाय चांस अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हुई तब। तो दोस्तों ये देखिए पूरा आज की वीडियो में हम लोगों ने यही देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसके फेजेस क्या होते हैं और फिर किस फेज के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताते रहें कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।